ये अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और खुदेश्वर मंदिर में है। बता दें जहाँ पे एक ही मंदिर में मंदिर और बगल में मजार है, ठीक सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मंदिर के अध्यक्ष साहब है, सचिव साहब है, सबसे बात करेंगे कि आखिरकार एक ही मंदिर के अंदर शिवलिंग और मजार कैसे आए। आइए सबसे पहले आपको यहाँ का फिगर दिखा देते हैं, यहाँ का वीडियो दिखाते हैं। कैसे एक साइड आपको दिख रहा होगा मंदिर है, भोले बाबा का शिवलिंग है। आगे आ जाइए, कैमरा लेके आगे आ जाइए, दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग है और ठीक बगल में आप देखेंगे कि मजार है। हालांकि ये आपको विश्व में कहीं और दूसरे जगह दिखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष साहब है, यहाँ इधर आइए चाचा। एक बात बताइए, अभी हम समस्तीपुर में है और खुदेश्वर मंदिर में है। एक ही जगह पे भारत के किसी अन्य कोना में कहीं पर भी मंदिर के बगल में मजार आज तक और एक ही गर्भगृह के अंदर कहीं नहीं देखा। इसके पीछे रहस्य क्या कुछ है? रहस्य कुछ ऐतिहासिक बात है सर। ये जो है यहाँ पर एक खुदनी बीबी नाम की मुस्लिम महिला थी जी, बगले की महिला थी जी, और यह प्रति कदीम जमीन थी यहाँ पर जी। और ये शिवलिंग जो थे वो पहले से ही थे। अच्छा। यहाँ पर जी, तो वो बराबर गाय चराने के लिए यहाँ आती थी। जी, जब शाम 5 यहाँ पर एक बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नज़दीक में खुदनी बीबी बैठ जाती थी जी, और उसी जगह बैठ जाती थी और गाय चारों तरफ चलने लगती थी। खड़हौल था, बट वृक्ष था, झाड़ी था और वही बाबा शिव का स्थान था। तो जब वो गाय चरा करके जब 5 बज जाता था शाम, तो गाय जब घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती थी, तब गाय यहाँ आकर के अवस्थित शिव है वहाँ पर खड़ी हो जाती थी और उसी जगह बाबा के सर पर माने गाय का सारा थन का दूध अपने आप गिरने लगता था। यहाँ पर यह प्रतिक्रिया प्रतिदिन होती रहती थी, प्रतिदिन। तो खुदनी जो है यह बात अपने माता पिता को इसलिए नहीं कहती थी कि उसको स्वप्न हुआ कि यह बात हम किसी को कहेंगे तो उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। इसलिए भय से यह बात किसी को कहती नहीं थी। जब 2 महीना 3 महीना हो गया तो खुदनी की अब्बा मम्मी कही ये खुदनी तुम गाय चराने के लिए जाती हो और जब हम रात में गाय के थन से दूध निकालने जाते हैं तो गाय के थन से दूध नहीं निकलती है। बताओ क्या बात है? तुम खैरात में किसी के हाथ से बेच लेती हो या खैरात में किसी को दे देती हो? तुम बताओ। तो खुदनी को स्वप्न हुआ कि यह बात तुम किसी को कहोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस भय के कारण अपने माता पिता को यह गूढ़ रहस्य बताने से इनकार करती थी, बताना नहीं चाहती थी। जो अगर हम यह बात बता देंगे तो हमारी उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। लेकिन 1-2 दिन की बात तो नहीं थी, महीनों महीने ऐसा होने लगा। तो उसके अब्बा मम्मी प्रताड़न करने लगे, मारपीट करने लगे, प्रताड़न करने लगे, ताड़ना करने लगे। तो भय के कारण खुदनी ने अब्बा मम्मी को एक दिन सारी कहानी बता दी। ये अब्बा मम्मी मैं जो गाय चराने के लिए जाती हूँ तो एक वट वृक्ष के नज़दीक में बैठ जाती हूँ। गाय जब चारों तरफ से चल लेती है तो एक अवस्थित शिव के तरफ पत्थर नुमा है, उसी जगह उसी पर गाय खड़ी हो जाती है और उसके थन का सारा दूध जो है सो गिर जाती है। अच्छा। तो अब्बा मम्मी उसको कहे ठीक है चलो हम इसको आज इसका परीक्षा लेंगे। तो एक दिन अब्बा मम्मी उसके साथ यहाँ आई। अच्छा। और अब्बा मम्मी एक झाड़ी था उसी के बगल में बैठ गई छिप कर के। अच्छा, और खुद हाँ यहीं पर खुदनी जो है बट वृक्ष जहाँ पर प्रतिदिन बैठती थी उसी जगह बैठ गई। जब 5 बजा शाम तो गाय जो है से अवस्थित चारों तरफ से चल ली और अवस्थित शिव बाबा का जहाँ है मंदिर जगह गाय पहुँच गई और गाय खड़ी हो गई और उसके थन का सारा दूध गिरने लगी। जी, यह प्रक्रिया उनके माता पिता ने अपने आँखों से देख ली। अच्छा। तो देख करके और यहाँ आई खुदनी को कही जे चलो हम समझ गए यहाँ कोई एक शक्ति है जो दूध को आकर्षित कर लेती है। खुदनी को लेकर के चली गए। उसी की रात्रि में खुदनी को एकाएक आकस्मिक ऐसा काल पकड़ लिया, उसको यह समझ भी आ गया कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ। तब जब मरने लगी वो तो अपने अब्बा मम्मी को बुलाई और बुला करके कही अब्बा मम्मी हमारा एक अंतिम यही इच्छा है कि हम अब जिंदा नहीं रहेंगे। हमारी अंतिम इच्छा है जो हम जहाँ पर गाय चराने के लिए जाते थे उसी जगह हमारा मट्टी मंजिल करके हमारा एक मजार बना देना, यह हमारी इच्छा है।
यह बात कह करके और खुदनी बीबी ने जो है अपना जो है सो प्राण को त्याग दी। इसके बाद जब सवेरा हुआ तो उसके अब्बा मम्मी जब गांव के लोग सब जुटे उसके दरवाजे पर, तो सब लोग कहे, जो सब लोगों को कहे उसके अब्बा मम्मी जो हमारी लड़की जो है सो कह गई है ये जहाँ पर हम गाय चराते थे उसी जगह हमको मट्टी मंजिल कर देने के लिए। अच्छा। तो गांव के सब मुसलमान भाई लोग कहे ठीक है चलो। तो वही लोग लेकर के यहाँ आए। लेकर के जब यहाँ आए तो आने के बाद में जाकर के वो लोग पहला छाव जो है से मारे ना, तो वही बाबा का जो शिव है उसी पर पहला कोदार पर गया। ये दिखा दीजिए जी, यही पर ये यहाँ पे जो छाव पहला जो कोदार है यही शिव बाबा निराकार परम परमेश्वर पर पहला कोदार जो है सो पड़ गया। पड़ने के बाद जब उनका कुछ कट गया भाग, तो ऐसा विस्फोट हुआ जैसे बुझाया कोई जीव आत्मा इसमें प्रवेश किए हुए है। और जैसे बुझाया जो उस समय के लोग कहते हैं खून की धार की जगह यहाँ पर बहने लगी, खून का धार जी। तब उसके बाद यहाँ से सब लोग छोड़ करके बगल में चले गए और मुसलमान भाई लोग सब भयभीत हो गए, जो यहाँ पर कोई शक्ति है जो ऐसा विस्फोट हो गया यहाँ पर। तब बगल में वो मुसलमान भाई लोग वहाँ खुदाई करके मट्टी मंजिल किए यहाँ पर, और इसके बाद वो मजार बनाए। मजार बनाने के बाद मुसलमान लोग ही हिंदू लोगों को जाकर के कहे कि देखिए ये एक शक्ति है वहाँ पर, ये वहाँ पर खुदाई किया जाए। तो उस समय बहुत दिन की बात है, तो खुदाई की गई यहाँ पर, कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन इनका कोई अंत नहीं मिला। लगभग कितना फीट अंदर खुदाई? लगभग 40 से 50 फीट के करीब उस समय खुदाई हुई, गोलाकार। जितना गहराई तक खुदाई हुई उतना गोलाकार इनका बढ़ता चला गया। अच्छा। जब कोई अंत नहीं मिला तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग अटूट इन पर विश्वास किए जो ये साक्षात शिव निराकार परम परमेश्वर प्रकट हुए हैं। तो सब लोगों को अटूट विश्वास हो गया शिव बाबा। यहाँ पे बगल में मजार और बगल में, हाँ, उसके बाद तब बगल में मजार था ये था। इसके बाद यहाँ पर उस समय भित्ती का मकान बना, मंदिर भित्ती का। भित्ती के बनने के बाद वो खंडहर हो गया था, कच्चा ईटा का मकान बना। वो भी खंडहर हो गया तो पक्का ईटा का मकान मंदिर बना। वो भी खंडहर हो गया तो 2007 में हमारे श्रीपद झा पंडित जी थे मोरवाडीह के, हम लोगों के गुरुदेव थे, वही अग्रगण्य हुए। उसमें लक्ष्मेश्वर लाल जी थी, राजेंद्र झा जी हमारे ओदा के, हमारे सचिव जी के पिताजी थे, लक्ष्मेश्वर लाल जी थे। और इसके बाद कोषाध्यक्ष जो अभी हैं उनके पिताजी, लोग बुजुर्ग लोग मिल करके बनाए जी, कृष्णदेव राय जी थे, रामाशंकर बाबू थे, ये लोग मिल करके चंदा चुटकी करके बनाया। और इसके बाद ये लोग मंदिर का निर्माण कराए। और जग यहाँ पर हुआ 2006 में, बहुत विशाल जग हुआ। और वह जग होने के बाद 2007 से नींव पड़ा उन्हीं लोगों के कृपा से, और इसके बाद यहाँ मंदिर बना। और एक यहाँ पे बेड लगा हुआ है, चादर बाबा के लिए लगा हुआ है, बाबा के लिए जी 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 लगा हुआ है। और इसके बाद 9 में जब यह मंदिर तैयार हो गया तो यहाँ पर भारत सरकार से लेकर के और बिहार सरकार तक का कोई ध्यान नहीं है इस मंदिर पर। सरकार तरफ से कोई सहायता नहीं, बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोगों को इस मंदिर पर ध्यान नहीं है। क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर एक चारों तरफ बगल में देखिएगा मुसलमान का वहाँ कब्रिस्तान है, उसमें घेराबंदी है बगल में, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जी, ठीक पीछे। और हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार केवल कब्रिस्तान बनाते हैं और उसमें घेराबंदी करते हैं। लेकिन विश्व का एक ऐतिहासिक मंदिर जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को अटूट विश्वास है, संप्रदाय सौहार्द सद्भावना का प्रतीक धर्मस्थली शिव मंदिर खुदेश्वर धाम मोरवा है। और इस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का ध्यान है, न राष्ट्रीय जनता दल के नेता। ये लोग केवल ठगते हैं, वोट लेने के लिए वोट लेकर के यहाँ से चले जाते हैं और केवल कब्रिस्तान का घेरावा करते हैं। लेकिन 14 एकड़ का एक जमीन है बाबा के, इसमें घेराबंदी कहीं देखिए, कहीं नहीं है, कहीं घेराबंदी नहीं है। केवल कब्रिस्तान का सब मिलकर के बीजेपी हो चाहे राष्ट्रीय जनता हो दल हो, ये सब कब्रिस्तान का घेराबंदी करता है। हिंदू को कोई देखने वाला नहीं है।
हमारे साथ खुदेश्वर मंदिर के अध्यक्ष साहब है और इस साइड देख सकते हैं सचिव साहब है। कहीं ना कहीं काफ़ी ये लोग नाराज है क्योंकि ठीक पीछे यहाँ पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे दिखा जाए तो कब्रिस्तान है और वहाँ का घेरावा हो चुका है। सरकार उस पर अच्छी रकम दी है ताकि वो घेरावा हो जाए। हालांकि 14 एकड़ का पूरा मंदिर है, उस मंदिर पर सरकार के चारों तरफ से कोई घेरावा नहीं है, कोई रख रखाव पे पैसा नहीं है। हालांकि करोड़ों रुपये सिर्फ और सिर्फ मंदिर से टैक्स से वसूली किया जाता है, लेकिन मंदिर पे 1 रुपया सरकार खर्चा नहीं करती है। इनसे इन लोगों का नाराजगी है। बाकी आप लोग जरूर सरकार को बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार को इस चीज़ पे नज़र पड़े और इसका रख रखाव के लिए अच्छी खासी रकम दिया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं खुदेश्वर मंदिर के बारे में, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।